नमस्कार, खबरिया न्यूज़ देख रहे आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सिंह। हर मंगलवार को आपके लिए पॉलिटिकल अफसाना लेकर के आते हैं। इस बार के पॉलिटिकल अफसाने में कहानी है राजनीति के दो ऐसे धुरंधरों की, जिनमें से एक को दलितों का मसीहा कहा गया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, तो दूसरे हैं प्रतापगढ़ से नाता रखने वाले राजा भैया, जिनको बाहुबली कहा गया। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में उनका ही शासन चलता है। यूपी की सत्ता में मुख्यमंत्री कोई भी हो, किंतु राजा भैया निर्दलीय ही उस समय सब पर भारी पड़ते थे। मायावती और राजा भैया के बीच हुए विवाद के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब राजा भैया पिता बनने वाले थे। तब वो जेल में थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह के सहयोग से राजा भैया ने पहली बार अपने बच्चों का चेहरा देख पाए थे। अपनी राजनीतिक दुश्मनी के चलते मायावती ने खुदवा दिया था राजा भैया का 600 एकड़ में फैला हुआ तालाब और बनवा दिया था वहाँ पश्चिम बिहार। कहा यह भी जाता है कि खुदाई में इस तालाब से नरकंकाल मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। इस तालाब के बारे में ऐसी चर्चा थी कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ पाल रखे हैं। सजा के तौर पर सजा पाने वाले को इसी तालाब में फिकवा दिया करते थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कुंडा विधायक राजा भैया के बीच सियासी रंजिश 2.5 दशक पुरानी है। बात 1997 की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन सरकार चल रही थी। बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी में 6-6 महीने का मुख्यमंत्री बनने पर डील हुई थी। डील के मुताबिक मायावती को सितंबर में अपनी सरकार के 6 महीने होने के बाद सत्ता बीजेपी को हस्तांतरित करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर मायावती ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि सियासी दबाव में मायावती को कुर्सी छोड़नी पड़ी और तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। कुछ ही महीने में मायावती ने बीजेपी से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। तब यूपी की सत्ता में राजा भैया की एंट्री होती है। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक थे। उनने तब मायावती के पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की थी। बदले में कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपने सरकार में मंत्री बनाया था। यहीं से शुरू हो जाती है मायावती और राजा भैया के बीच राजनीतिक अदावत की कहानी। वर्ष 2002 में जब फिर से बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनी, तो गठबंधन सरकार एक बार फिर हिचकोले खाने लगी। इस बीच मायावती ने 5 साल पुरानी सियासी रंजिश का बदला राजा भैया से ले लिया। कहा जाता है कि भाजपा की तरफ से नाम देने के बावजूद मायावती ने 2002 में राजा भैया को मंत्री नहीं बनाया था। उसी साल मायावती ने भाजपा विधायक पूरण सिंह बुंदेला की शिकायत पर 2 नवंबर 2002 को तड़के सुबह करीब 4 बजे राजा भैया को आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में डलवा दिया था। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से 1991 से लगातार जीतते आ रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह की भद्री रियासत की हवेली में भी मायावती ने पुलिस का छापा डलवाया। कहा जाता है कि इस छापे में हवेली से कई हथियार बरामद हुए थे। उनके साथ उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मायावती ने वर्ष 2003 में राजा भैया के प्रतापगढ़ स्थित भद्री रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले बेती तालाब को भी खुदवा दिया था। खुदाई में इस तालाब में नरकंकाल मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। इस तालाब के बारे में ऐसी चर्चा थी कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल पाल रखे हैं और अपने दुश्मनों को इसी तालाब में सजा के तौर पर फेंकवा दिया करते हैं। हालांकि राजा भैया आज भी इन आरोपों का खंडन किया करते हैं। मायावती अपने सियासी विरोधियों को अपने स्टाइल में दंडित करती आ रही हैं। मायावती ने 16 जुलाई 2003 को इस तालाब को सरकारी कब्जे में ले लिया और इसे भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार घोषित कर दिया था। तालाब की चार दीवारी के पास ही एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया। इसके बाद राजा भैया 10 महीनों तक अलग अलग जेलों में रहे। जब अगस्त 2003 में मायावती की सरकार गिरी और मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, तब मुलायम ने शपथ ग्रहण करने के 25 मिनट के अंदर राजा भैया की रिहाई के आदेश पर दस्तखत कर दिए थे। राजा भैया ने जेल से रिहा होकर न केवल पहली बार अपने जुड़वा बेटों का मुंह देखा, बल्कि मुलायम सिंह
की सरकार में मंत्री भी बने। मुलायम सिंह ने इस तालाब के पश्चिमी बिहार में तब्दील करने के मायावती सरकार के फैसले को भी पलट दिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने नई सोशल इंजीनियरिंग कर फिर से यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाया। इस बार वह बिना बैसाखी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार की मुखिया थी, लिहाजा उन्होंने अपनी सियासी दुश्मनों से एक एक कर बदला लेना शुरू कर दिया। राजा भैया की बारी जल्दी ही आ गई। मायावती ने फिर से उस तालाब को पश्चिमी बिहार बनवा दिया और 2010 के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की हत्या के आरोप में राजा भैया को गिरफ्तार करवा लिया। बीच बीच में दोनों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले भी किए हैं, पर खुल करके एक दूसरे का नाम कभी नहीं लिया। 2017 के बाद जब 2022 में फिर से यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, तब राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर ली और चुनाव लड़ा। 2 विधानसभा सीटें हासिल की। उस दौरान एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं, उनसे बेहतर परिणाम तो हमारी पार्टी का है। इशारा था बहुजन समाजवादी पार्टी पर, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट ही जीत सकी। तो ये कहानी थी पॉलिटिकल अफसाना में राजा भैया और मायावती की। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे खबरिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।